इसी तरह से देखिए इसका पार्ट टू और पार्ट टू ये है, इसका सेम पैटर्न पे है, वही कम्यूटेटिव लॉ क्योंकि होल्ड नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इसीलिए पार्ट टू और पार्ट थ्री आप खुद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, यू हैव टू फाइंड आउट ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए। ठीक है, पहले इसका ट्रांसपोज ले लें आप। ट्रांसपोज में क्या होता है, डायमेंशन चेंज होती है, रॉस को चेंज कर देते हैं कॉलम्स में। तो ये देखें 2 1 -3, ये कॉलम था इसको रॉ बना दी, ये कॉलम था इसको रॉ बना दिया, ये कॉलम था ये रॉ बन गई। ठीक है, ये देखें ये कॉलम था ये यहाँ पर रॉ आ गई। ठीक है, ये तो ए ट्रांसपोज ले लिया। अब पहले फाइंड आउट किया है ए ट्रांसपोज। ए की वैल्यू, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ ए एंड राइट डाउन द वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज। अब इसको आप जब मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवा के जो सेकंड स्टेप है वो आप खुद परफॉर्म करेंगे। मैंने स्लाइड में मेंशन नहीं किया, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैंने डायरेक्ट किया इसमें। क्या होगा, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम। फिर क्या होगा, सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम, सेकंड रॉ सेकंड कॉलम, सेकंड रॉ थर्ड कॉलम। ये आपकी प्रैक्टिस है इसलिए खुद सॉल्व करना है आपने। थर्ड रॉ फर्स्ट कॉलम, थर्ड रॉ सेकंड कॉलम, थर्ड रॉ थर्ड कॉलम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपकी 3 रॉज जो हैं ये इन 3 कॉलम्स के साथ जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। यहाँ पे देखें सेकंड स्टेप आपने खुद परफॉर्म करना है, इसके बाद थर्ड वाला स्टेप जो है वो ये आ गया है पूरा सॉल्व होके। ये आपका आंसर आ गया किसका, ए ट्रांसपोज का। फिर इसके बाद आपको फाइंड आउट करना है ए ट्रांसपोज ए, बस वही है मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी लेंदी है। इसमें पहले आप ए ट्रांसपोज लिख देंगे फिर ए ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद इसको आप सॉल्व करोगे। यहाँ पर देखिए वही एप्लीकेशन है सारी, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, वही सारा कुछ आप मल्टीप्लाई करवा के जब उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। ठीक है, ये आपका रिजल्ट है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन वाला जो स्टेप है वो आपने अपनी रजिस्टर में खुद करना है, खुद परफॉर्म करना है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर एक्स। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे 3.1 में, जिसमें आपको मैट्रिक्स एक्स जो है वो फाइंड आउट करना था। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। क्या होगा वो मैं बता देती हूँ। पार्ट 1 में देखें आपको मैट्रिक्स ए भी गिवन है, मैट्रिक्स बी भी गिवन है आपको। सही है, आपने क्या किया, ये जो आपको एक्सप्रेशन दी हुई है पार्ट 1 3x - 2a = b, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गई। ठीक है, यहाँ से क्या किया देखें, बी इधर माइनस का 2a, इधर यहाँ नेगेटिव है ना, इट बिकम पॉजिटिव ऑन अदर साइड, इसको वहाँ ले जाएँ तो ये कितना हो जाएगा 2a + b। सही है, अब यहाँ से देखें सॉल्व करना शुरू करेंगे। 2 एज इट इज़ आ गया, मैट्रिक्स ए एज इट इज़ आ गया, प्लस साइन यहाँ का एज इट इज़ आ गया, मैट्रिक्स बी एज इट इज़ आ गया। 2 को पहले आप इससे मल्टीप्लाई करा दें सब तीनों कॉलम से, या दोनों रॉज एक ही बात हो जाएगी। 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 2 = 4, 2 × -2 -4, 2 × -1 -2, 2 × 1 2, 2 5 = 10। ठीक है, ये एज इट इज़ आ गया। अब इन दोनों मैट्रिसेस को आप क्या करें, ऐड करा लें। देखें आपके पास 3x था ना, तो 3 वहाँ जाके ना होल एक्सप्रेशन से डिवाइड हो जाएगा। तो जब आप 6 से डिवाइड करवाओगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। ठीक है, रिस्पेक्टिवली जब 3 को 3 से डिवाइड करवाएंगे 1 आएगा, -3 से मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस का 1 आएगा, फिर अगेन 3 से डिवाइड करवाएंगे तो 1 आएगा, 6 से करवाएंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो ये आप डिवाइड करवा देंगे पूरे 3 से। देखें इस मैट्रिक्स एक्स में, ये इसमें और उस जो क्वेश्चन हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किए थे उसमें क्या डिफरेंस है। उसमें मैट्रिक्स एक्स सॉल्व करना था आपको फाइंड आउट करना था, फाइंड मैट्रिक्स एक्स था उसमें। ठीक है, या ए था या बी जो भी था। इसमें कह रहे हैं इक्वेशन को सॉल्व करें, इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें, मैट्रिक्स एक्स फाइंड आउट करें। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपको खुद नज़र आ रहा होगा इसमें। अगर फिर भी कन्फ्यूजन हो तो मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाएं। देखें अब आपको डिफरेंस दोनों का पता चल जाएगा कि 8 में और 9 में क्या डिफरेंस है। देखें इसमें कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर ए, और प्रीवियस क्वेश्चन में क्या कह रहे थे, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर मैट्रिक्स एक्स। ठीक है, यही था ना। अब देखें इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। उसमें इक्वेशन दे रहे थे, इसमें मैट्रिसेस लिखे हुए हैं बाकायदा।
यहाँ पे भी मैट्रिक्स है, इधर भी मैट्रिक्स है, इधर भी मैट्रिक्स है। तो अंडरस्टूड है, मैं इस मैट्रिक्स को वहाँ नहीं ले जा सकती। मैं कोई अगर यहाँ पे डिजिट होता, ए के साथ कोई वैल्यू होती 3 4 5 6 7, तो मैं उसको ट्रांसफ़र कर सकती थी, लेकिन मैं मैट्रिक्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती अभी। ठीक है, तो देखें दोनों में डिफरेंस क्या है। उस इक्वेशन यानी ये वाला जो क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज 3.1 में जो हमने सॉल्व किए थे उसकी तरह है, क्योंकि इसमें जो है मैट्रिसेस दिए हुए हैं बाकायदा, इक्वेशंस नहीं दी हुई 3a माइनस समथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे प्रीवियस पैटर्न पे। पहले थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करेंगे किस तरह से कि ये मैट्रिक्स यहाँ पे माइनस का है, वहाँ जाके ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों को ऐड किया तो ये आ गया। देखें ये वाला मैट्रिक्स जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 2 और -1 को सॉल्व कर लें, 3 और -4 को सॉल्व कर लें, -1 और 3 को, -2 और 6 को, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे मैट्रिक्स है और ए है। अगर यहाँ पे मैट्रिक्स की जगह कोई वैल्यू सिंगल डिजिट होता तो मैं उसको ट्रांसफ़र कर देती, तो मेरे पास वैल्यू आ जाती मैट्रिक्स ए की, लेकिन यहाँ पे सिंगल वैल्यू नहीं है, इसलिए मैं इसको वहाँ नहीं लेके जा सकती, और ये मल्टीप्लिकेशन में ए के साथ। देखिए यहाँ पे क्योंकि मैट्रिक्स ए को मैंने आपको बताया प्रीवियस स्लाइड में कि मैं वहाँ पे यहाँ पे ये वाला मैट्रिक्स वहाँ ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, तो अंडरस्टूड है। ए फाइंड आउट करने के लिए मुझे सपोज करना पड़ेगा कि ए किसके इक्वल है, ए बी सी डी, ताकि जब मैं ए की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ तो मल्टीप्लिकेशन होने के बाद आपके पास इक्वेशन फॉर्म में 3 वेरिएबल्स आ जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम, सेकंड रॉ सेकंड कॉलम, ये 4 इक्वेशंस आ गई हैं आपके पास। इन 4 इक्वेशन को आप इक्वेट कर लें। अब ये बिल्कुल 3.1 की तरह हो गया है, 3.1 में जो हमने मैट्रिसेस फाइंड आउट किए थे ना, उनकी तरह। अब देखिए आपके पास 4 इक्वेशंस हैं और 4 वेरिएबल्स हैं। आप सबको बहुत अच्छे तरीके से 4 इक्वेशंस 4 वेरिएबल्स अच्छी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन 1 से देखें, 1 और 3 अगर आप देखें तो 1 में आपके पास है 4a + 3c = 1, एंड इसकी वैल्यू देखें, और 3 देखें, 3 क्या इक्वेशन आपके पास, 2a + 2c = 2। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करवा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a + c = 1। ये देखिए आ गया a + c = 1। ठीक है, यहाँ से आप किसी भी वैल्यू, a की वैल्यू भी फाइंड आउट निकाल के आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, c की भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 - a को आप इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। जब आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से इस फॉर्म में होगी, a की वैल्यू आ गई -2। a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप c में, यहाँ पे इधर रखेंगे तो ये आ जाएगी 3। सेम पैटर्न पे आप इस तरह से a और c की वैल्यू आई है, b और d की फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे देखें जब रिमेनिंग 2 इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास b की और d की वैल्यू भी आ जाएगी। अब मैट्रिक्स से हमने जो सपोज किया था वो था a b c d, इसमें वैल्यूज रख दें, यही आपका जो है वो आंसर है। आपको मेरे ख्याल में आप अच्छी तरीके से डिफरेंस जो है वो समझ में आ गया होगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 और 9 का भी पार्ट 2 ये आपका होम असाइनमेंट है, आप लोग खुद करोगे। वैसे भी देखें मैंने पूरी एक्सरसाइज को 2 में जो है स्प्लिट किया हुआ है, 2 लेक्चर्स में। अब ये आपको आराम से कर लेना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि आप ओवरबर्डन हो रहे हैं कि आपके होमवर्क ज़्यादा मिल रहा है। हार्डली आपको मैंने इसमें 8 और 9 का पार्ट 2 दिया है, और क्वेश्चन नंबर 6 के तो तीनों ही पार्ट सॉल्व हुए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी पूरा सॉल्व हो गया है, सिर्फ 2 पार्ट हैं, ये आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा और मुझे सबमिट करवा दीजिएगा असाइनमेंट प्लीज़। और जो भी लेक्चर मैं करवा रही हूँ आपको वो भी खुद से करके देखना है, सही है। थैंक यू बेटा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। वैसे प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए है, लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगी, असाइनमेंट जो भी आपको दिया जा रहा है वो आप डेली बेसिस पे उसको करते जाएं, पेंडिंग भी ना डालें, फिर वो एक साथ बहुत सारा हो जाएगा, फिर सबमिट करवाना भी आपको मुश्किल लगेगा और मुझे चेक करने में भी प्रॉब्लम होगी। बेहतर यही कि आप टाइम टू टाइम, जो मैं आपको टाइम दे रही हूँ, जैसे मैंने वीकेंड पे दिया था, लास्ट वीकेंड पे, तो अभी भी यही है कि मैं हो सकता है 1 दिन का गैप करूं, लेक्चर जो है वो अपलोड ना करूं, आपको ये टाइम दूं कि आप ये सॉल्व कर लें। और अगर लेक्चर अपलोड भी करूंगी तो उसमें कोई होम असाइनमेंट नहीं होगा, सही है। चलिए, अल्लाह हाफिज़।